नीतीश जी क्या कहेंगे। नीतीश जी तो जो किए, जो हमारे बच्चों तो शराब महुआ पी करके पाला है। हमारा महिला सब जानती है कि इलेक्शन का समय आया, इसीलिए ये हमको 10,000 रुपया दे करके ठक रहा है। आप देख लीजिएगा 2 महीना के बाद में ये 10,000 रुपया नहीं दिया। ये लोगों को रोजी रोजगार के लिए जैसे अचार बनाना, पापड़ बनाना, सिलाई बुनाई, कढ़ाई करना, सूता काटना, उसको हम लोग मिनी फैक्ट्री पंचायत बाय पंचायत लगा करके और महिलाओं सबको काम देने के। सर आप देख रहे हैं पीटीवी न्यूज, हमारी मौजूदगी अभी हसनपुर विधानसभा के पूसो चौक पर और हमारे साथ चर्चित नेत्री शबनम दास हसनपुर विधानसभा के संभावित विधायक प्रत्याशी भी है। बाकी बात इनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। कैसे मैडम? ठीक है सर। आज जो यह कार्यक्रम कराया गया और इसमें देखा गया कि काफी लोगों का इस कार्यक्रम में जमावड़ा था, क्या राज है इतना, कैसे आदमी जुट गया? नहीं सर, ये तो देखिए हम लोग का कोशिश का मेहनत का मैंने ये परिणाम निकला। जो हम लोग जो साल भर से आज हम लोग जो क्षेत्र में किए और लास्ट ये लोग हम लोग का सम्मेलन था, क्योंकि अब 8 तारीख के बाद में आचार संहिता लग जाएगा तो फिर हम लोग का सम्मेलन करने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हम लोग दमखम के साथ में ये सम्मेलन रखे हैं और जहाँ तक होगा जो जनता को प्यार मिला है, सीने मिला है, मैं जनता का आभारी हूँ कि आप लोग ने इतना जन सुराज के लिए समय निकाले और प्यार दिए, इसके लिए मैं उनको आभारी हूँ। 5 प्रत्याशी एकदम पूरे साथ में बैठे थे। तो देखिए जन सुराज को तो यही नियम है, 5 प्रत्याशी में से प्रशांत किशोर किसी एक को टिकट देगा, लेकिन हम लोग को 5 गो जो है तो 4 गो बाकी लोग हैं तो उनको तो साथ देना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग एकजुट होकर के अपना हिम्मत दिखाए हैं कि हम लोग को कोई ये ना समझे कि हम लोग अलग अलग हैं, क्योंकि एक ही सरकार को, एक ही मालिक को हम लोग काम कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग एक साथ हैं और एक साथ रहेंगे। आप बहुत पुरानी नेत्री हैं, हसनपुर विधानसभा को बखूबी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्या समस्या है, नई समस्या है आपकी। अगर यहाँ पे बिहार में सरकार बनती है तो हसनपुर विधानसभा के लिए सेवा के लिए आप क्या काम करेंगे? हम तो सर देखिए, अगर यदि हमारे सरकार आते हैं और हम सरकार में आते हैं तो पहले युवाओं के बेरोजगार है उनको तो रोजी रोजगार को पहले हम, और हमारे जो बच्चे 5 साल से लेकर के हैं तो उनको पहले पढ़ाई का शिक्षा और रोजगार का फोकस डालेंगे। उसके बाद में जब समय हमको मिलेगा 2-4 दिन समय, जब हमारा 2-4 महीना बीत जाएगा और जब समय मिले को रोजी रोजगार के लिए जैसे अचार बनाना, पापड़ बनाना, सिलाई बुनाई, कढ़ाई करना, सूता काटना, उसको हम लोग मिनी फैक्ट्री पंचायत बाय पंचायत लगा करके और महिलाओं सबको काम देने का। जो नीतीश कुमार जी हाल ही में 10-10 हजार रुपया दिए हैं महिला को लुभाने रहा है। हमारा महिला सब जानती है कि इलेक्शन का समय आया, इसीलिए ये हमको 10,000 रुपया दे करके ठक रहा है। आप देख लीजिएगा 2 महीना के बाद में ये 10,000 रुपया नहीं दिया। ये लोग किसी न किसी तरह से, जिस तरह मोदी सरकार सिलेंडर घर घर में मंगनी बांट करके वो महिलाओं को जताया कि हम आपको फ्री सिलेंडर गैस दे रहे हैं, लेकिन देखें बोला सब्सिडी, लेकिन उसके बाद में क्या हाल, गैस 1100 रुपये मिलता है ना। सब महिला चूल्हा बेच लिया, क्योंकि बेचारी को उतना कमाई नहीं है। वो जाती है खेत में, हमारे किसान भाई के खेत में काम करने के लिए, मजदूर करने के लिए हमारे भाई जाते हैं तो वहाँ पर 100-150 रुपया उसका मजदूरी है। तो वो मजदूरी तो उसको 5 गो बाल बच्चा भी है, तो 100-150 रुपया में 5 गो बाल बच्चा को देखेगा कि वो 1100 का गैस भरेगा। ये ठगने की बात है, इस पर हम बिलीव नहीं करते हैं और न करते हैं। हमारे सब महिला जान चुकी है, पैसा ले लेंगे और वोट जनसुराज को ही करें। नीतीश कुमार जी जो कह रहे हैं हमारे बिहार में शराब बंद है, इस पे क्या करना? नीतीश जी क्या कहेंगे। नीतीश जी तो जो किए, जो हमारे बच्चों तो शराब महुआ पी करके पागल हो रहे हैं। नीतीश को तो बातें मत कीजिए, आप नीतीश को दिखा देंगे इस बार की महिला की जुटता क्या, एकता क्या होता है। हमारे तमाम बिहार की महिला जाग चुकी है, इस बार नीतीश को सबक सिखाएगा तो सिखा करके रहेगा। और हम लोग संकल्प लिए हैं बिहार को बदलेंगे तो बिहार को बदलेंगे, जनता का सुंदर राज जन सुराज को ला करके रहेंगे। प्रशांत किशोर जी तो बोले कि अगर हमारी सरकार बनती है तो पहले सबसे पहले दारू चालू करेंगे। हाँ सही बोला, क्योंकि अगर यदि दारू चालू कर देते हैं तो एक तो बिहार का डेवलप होगा, उनका जो ये जो क्या कहते हैं जो टैक्स है, टैक्स उनको मिलेगा तो बिहार हमारा आगे बढ़ेगा। दूसरे नंबर में जो हमारा जो ठेका पर कोई दारू चलाएगा तो कोई घर घर में बच्चा सब महुआ बना करके तो पी नहीं सकता है, वो ठेका पर जाएगा तो थोड़ा सीमित से वो काम चलेगा, ये रुकने वाला नहीं है, वो तो होगा।
लेकिन घर घर में जो महुआ बन रहा है उस पर तो पाबंदी लगेगा, उस पर तो अंकुश लगेगा। इसलिए हमारे पंसंत भाई बोले हैं कि मेरा सरकार आएगा, हम आएंगे तो 10 मिनट के अंदर में दारू को खोल देंगे। आने वाले चुनाव में हसनपुर विधानसभा की जनता को क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि माता एवं बहनों, बहुत आप लोग जिल्लत के जिंदगी जी चुके हैं, ये जो नीतीश का चक्कर खा चुके हैं, जंगल राज में रह चुके हैं। अब आप लोग से यही अनुरोध है कि हमारे जन सुराज आपको हाथ थामने के लिए तैयार है। आप लोग जोर शोर से जन सुराज को हाथ थामिए। जय बिहार, जय जन सुराज का नारा देते हुए एक कदम से कदम जोड़ करके जन सुराज को जिताइए। अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने बेटे को भविष्य के विषय में सोचिए। ऐसा सरकार आपको नहीं मिलेगा। यही आपसे हमको निवेदन है, यही आग्रह है, यही अर्जू है, यही विनती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ चर्चित नेता हसनपुर विधानसभा के जनसुराज से संभावित विधायक प्रत्याशी शबनम देवी जी थी। और बाकी बात इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या प्रतिक्रिया देते हैं कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।